हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ACMT एग्ज़ाम में पूछे गए राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा नियम किस वर्ष पारित किए गए? तो राजभाषा नियम 1976 में पारित किए गए। राजभाषा नियम में टोटल 12 नियम है, ये भी कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसका डी ऑप्शन सही होगा, 1976। 72 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अंडमान और निकोबार कौन क्षेत्र में आते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन क्षेत्र में ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ए ऑप्शन सही होगा, कौन क्षेत्र। 73 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय हिंदी समिति जब रहे तो उसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। अगर संसदीय राजभाषा समिति रहता तो उनके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। अगर पूछा जाता कि केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं तो वो होते हैं गृह मंत्री। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 74 है, कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 75 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 76 का, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में वर्णित किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में वर्णित किया गया है। टोटल 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा से रिलेटेड आर्टिकल हैं, इसलिए 76 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब की? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में की। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन पहली बार किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन पहली बार बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। बीजी खेर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, बीजी बाल गंगाधर खेर। 80 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) को कब से लागू किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को 26 जनवरी 1965 से लागू किया गया था। 26 जनवरी 1965 सी ऑप्शन में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 26 जनवरी 1965। पहली बार इसमें संशोधन 1967 में हुआ। तो 2-2 साल पे कुछ ना कुछ हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 में आया, लागू 26 जनवरी 1965 को हुआ और पहली बार संशोधन 1967 में हुआ। ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।